कितना और कैसा पानी पीना चाहिए ये लोग जानते ही नहीं हैं। और ठंड में तो अक्सर लोग पानी कम पीते हैं और फिर जैसे ही शरीर में पानी की कमी होती है, चमड़ी से लेकर आँखें, बाल, शरीर, किडनी, लिवर, फिर सब पर इसका असर पड़ने लगता है। तो स्वामी जी, बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है और साथ साथ क्या करने की आवश्यकता है? तो देखो, ये तो हमने पावर योगा का एक सेशन रोज ही करवाते हैं, वो करवा दिया है। और हमारे साथ साथ लाखों, क्या तो करोड़ों लोग धीरे धीरे जुड़ करके योग को अपने जीवन पद्धति का हिस्सा बना चुके हैं। वो रोज हमें देख करके योग करते हैं और उनको हम एक बार तो ये पूरा 5 मिनट का पावर योगा का, लॉन्जिविटी इम्यूनिटी योगा का क्रम पूरा करवा देते हैं। 1 दौर हमारा रोज रहता है। भुजंगासन ही 100 बार कर लो। यही 100 साल के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार तत्व है। अब रही बात पानी की। तांबे का पानी कब्ज के लिए, सोने का पानी इम्यूनिटी के लिए और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और जिनको भी ऑटोमेन डिजीज़ हैं, क्रिटिकल रोग हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ में तो बीपी, शुगर, थायराइड आदि आते हैं, SLEMS, ANA, AVN, HLB 27 जो इनकेरेबल डिजीज़ है, उसमें सोने चांदी का पानी। घड़े का पानी सबके लिए, घड़े में नेचुरल फिल्टर लगा रहता है। हाँ, लेकिन गंदा पानी तो नहीं होना चाहिए। ये तो नगर निगम से सप्लाई आदि होती है और उसमें बीच बीच में गंदे पानी आदि का मिलने का ये तो बहुत बड़ा एक तरह से अपराध है। ये एक तरह से मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ है। ये तो नहीं होना चाहिए। देखो, रही बात जो, और मैंने कहा केवल पानी नहीं, हवाएं, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान, शुद्ध आहार, ये हमारा मौलिक और संवैधानिक, दिस इज अवर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये ह्यूमन राइट है हमारा। ये मानवाधिकार के तहत आता है, ये ह्यूमन राइट के तहत आता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट के तहत आता है। ये तो सबको मिलना ही चाहिए। फिर भी दूषित पानी तो नहीं होना चाहिए। फिर एक बात और कहता हूँ, ये जो शुद्ध पानी खास करके गांव खेड़ा में, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, वहाँ के 90% जगह का पानी जो है अच्छा होता है। एक बार टेस्ट करा ले गांव का प्रधान एक बार, तो उस गांव के कुएं का पानी पी करके हम बड़े हुए। और ज़्यादा ये RO लगाने से भी लोगों को पोषण नहीं मिल रहा है। लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार के विटामिन, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। और गंदा पानी से तो सच में एकदम से ही लीवर, किडनी, फिर आंतें, फिर लंग, फिर हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम एकदम कोलैप्स हो जाता है और लोगों की मौत हो जाती है, जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों देखा। अब इसके ऊपर फिर कुछ लोग राजनीति करने लगते हैं। प्रशासनिक तौर पर सरकार के बारे में एक बात आती है ना, सड़क सड़क के जो चले वो सरकार। अब कोई एक अधिकारी गड़बड़ कर देता है और उसका असर जो है ना वो कितने लोगों पर पड़ता है। अब लोग जो है, मैं कोई जो है मोहन यादव जी या कैलाश विजय वर्गीय जी का कोई प्रवक्ता बन करके या उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं खड़ा हो, लेकिन सरकारी अधिकारी ग्राउंड लेवल पर, चाहे वो SDM है, चाहे वो DM है, चाहे वो उसके नीचे का अधिकारी है, यद्यपि बड़े निर्णय जो है वो DM लेता है, फिर उसके नीचे SDM लेता है, लेकिन जिसको भी जो भी काम करना होता है, अपना काम सबको शिद्दत से करना चाहिए। आपकी जरा सी असावधानी से यदि लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब ऐसे दूषित पानी अंदर चला गया, अब बहुतों के, ये तो अब तो कुछ लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन अभी भी इससे हजारों लोग प्रभावित हैं। वो क्या करें? तो वो अब 5-7 चीजें करें। एक तो जिनसे संभव हो तो भैया हमारे योग शिक्षक सब जगह हैं, हम
हमने सबसे पहले बड़ा शंख प्रक्षालन नीमच में ही करवाया था, तो शंख प्रक्षालन कर लें, बस्ती कर दे उनकी, जितना संभव हो एक बार कुंजर कर लें। और जिनसे संभव हो कुंजर कर ले, बस्ती आदि कर ले। और एक खास बात और बताना चाहता हूं, जिन से ये सब ना हो पा रहा है तो गोधन अर्क पी ले। गोधन अर्क पूरी बॉडी की डीप क्लीनिंग कर देता है, थोड़ा हनी के साथ, शिला तुलसी। स्वामी जी, ये सब सारी बातें जाननी इसलिए भी जरूरी है वहाँ के लोगों को भी, जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, जूस पी ले। इंदौर के लोगों को भी बहुत देर में ये समझ में आया की सफाई के लिए कि वो जहरीला पानी पी रहे हैं, वो गंदा पानी पी रहे हैं, हैजा फैलने की शिकायत आ गई वहाँ पर। जब लोगों की जान जाने लगी तब प्रशासन की नींद खुली। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप अपने घर में कैसा पानी पी रहे हैं तो पहले तो आपको खुद ही चेक कर लेना चाहिए।